नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 मेंबर बना। मंजूरी मिलते ही यूनियन लीडर ने प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया। इससे 55 देशों को फायदा। हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। कैबिनेट में सीएम लाडली बहना आवास को मंजूरी। अतिथि शिक्षकों को मानदेय डबल। मुख्यमंत्री शिवराज ने बारिश में भीगते हुए जोरावासियों को दी नगरपालिका की सौगात। कहा, बहनों को जीवन को बेहतर बनाना मेरा मकसद। जयपुर एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 3 करोड़ का सोना। तस्कर बोला, लोग सामान देकर परिचित को देने के लिए कहते थे, पता नहीं था सोना है। पानीपत में प्रेम प्रसंग के शक में हमला। पड़ोसियों ने पिता को तेज धार हथियारों से मौत के घाट उतारा। बेटे ने छिपकर बचाई जान। अब खबरें विस्तार से। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की पहली डेथ एनिवर्सरी पर एक सिक्का जारी किया है। इसकी कीमत 192 करोड़ रुपए है। बता दें, इसे 4 किलोग्राम सोने से बनाया गया है। इसमें 6400 हीरे भी जड़े हुए हैं। इसे द क्राउन कॉइन नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इसे अब तक का सबसे महंगा सिक्का कहा जा रहा है। इसके पहले डबल ईगल नाम के सिक्के को दुनिया का सबसे महंगा सिक्का माना जाता था। इस डबल ईगल की कीमत 163 करोड़ रुपए थी। इसे ऑगस्टस सेंट गोट्स ने 1933 में डिजाइन किया था। अफ्रीकी देश मोरक्को में भूकंप से अब तक 632 लोगों की मौत हो चुकी है। 329 लोग जख्मी हो गए हैं। मोरक्को जियोलॉजिकल सेंटर ने बताया कि भूकंप की तीव्रता 7.2 थी। हालांकि यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने इसकी तीव्रता 6.8 बताई है। कहा है कि ये इस इलाके में 120 साल में आया सबसे ताकतवर भूकंप है। मोरक्को के स्टेट टेलीविजन ने बताया कि भूकंप की वजह से कई इमारतें ढह गई है। सोशल मीडिया पर भूकंप से जुड़े कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं। वित्त वर्ष 2023 और 24 के 5 महीने बीत चुके हैं। ऐसे में अब तक टैक्स सेविंग प्लानिंग नहीं की है तो इसे जितना जल्दी हो शुरू कर देना चाहिए। अगर आप टैक्स बचाने के लिए निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो इक्विटी लिक्विड सेविंग्स स्कीम यानी ELSS सही विकल्प साबित हो सकता है। ELSS कैटेगरी के कई फंड्स ने बीते एक साल में 26% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। ELSS स्कीम में एक वित्त वर्ष में आप 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। यानी 1.5 लाख रुपए आपकी कुल टैक्सेबल इनकम से घट जाएंगे। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के सामने मिर्ची बाबा पंडितों के साथ धरने पर बैठे और उन्होंने अपना सिर मुंडवाया। साथ ही कहा, शिवराज सरकार ने मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया। मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूं। आपको बता दें, मिर्ची बाबा को 2 दिन पहले दुष्कर्म के मामले में दोष मुक्त किया गया है। वहीं कल बाबा महाकाल के दर पर भी मिर्ची बाबा ने हंगामा किया था। दरअसल मिर्ची बाबा को गर्भगृह में प्रवेश से रोका गया था, जिस वजह से उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया था। इस पूरे मामले में हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही मिर्ची बाबा को जमानत मिली थी। मिर्ची बाबा के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। उसके बाद से लगातार मिर्ची बाबा धरना दे रहे हैं। उन्होंने कल महाकाल बाबा के सामने भी धरना दिया था। अरे कितनी बड़ी बात कही, अच्छी बात कहते हैं आप। ये बात आज शिवराज से पूछिए कि मध्य प्रदेश में 76 के मामलों में कितने लोग बेगुनाह फंसे हैं, पूछिए। लेकिन मीडिया में ताकत नहीं है, इसलिए नहीं है। विजय वर्गीय मंच से कहेगा, रे कुत्ते हो, शांत हो जाओ। बाबा से पूछने की तो तुम्हारी हिम्मत है। अरे कांग्रेसी सपोर्ट
आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि सपोर्ट। कांग्रेस ने इतना बड़ा चिंतन किया, जो हर जगह कहा कि न्यायालय फैसला देगा वो हमें मंजूर है, और आज हमने उसे माना है। न्यायालय ने हमको बाइज्जत बरी किया है, हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। महाकाल में इसलिए प्रवेश नहीं दिया जाता है कि लोगों को मालूम है कि महात्मा पे कांग्रेस की सील लगी है, महात्मा कांग्रेस का है। अब जब उन्होंने मान ही लिया है कि महात्मा कांग्रेस का है, तो वैराग्यानंद काल डरा था, ना आज डरा था, न कभी डरेगा। मैं इस बात को फिर कहता हूं, शिवराज सिंह चौहान, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने जो मध्य प्रदेश में घोटाला किया है, उसका उजागर मैं कोर्ट में करूंगा, कोर्ट में साबित करूंगा। जय हिंद, जय भारत। इस मामले में विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भोपाल से। विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। धन्यवाद धर्मिष्ठा। विनोद जी बताइए, पूरा मामला क्या है? देखिए धर्मिष्ठा, ये मिर्ची बाबा जो है अगस्त 2022 में चर्चा में आए थे, जब इनने एक महिला को भभूत खिला के कुछ गलत कार्य करने की कोशिश की थी। उसके बाद महिला की रिपोर्ट पे इनको जो है एफआईआर दर्ज की गई, उसके बाद इनको जेल भेज दिया गया, और जब से अभी तक जेल में थे। लेकिन अभी 9 अगस्त को 2023 को इनको जज ने जो है, मतलब जिला कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। और इनके वकील का कहना यह था कि ये महिला जिसने आरोप लगाए कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाई जिससे बाबा को दोषी ठहराया जाए, और इसलिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद आज बाबा का नया रूप देखने को मिला। शनिवार को मिर्ची बाबा जो है कांग्रेस कार्यालय पे पहुंचे, और उन्हें मंत्रों के बीच में आज अपना दाढ़ी और 20 साल पहले जो उन्हें जटाएं रखी थी उसको मुड़वा दिया, और उग्र रूप में शिवराज सरकार को, मतलब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को अनशन कहा। उनका साफ कहना था कि शिवराज सिंह सरकार ने जानबूझकर मुझे जेल भिजवाया है, और कांग्रेस ने मेरी हमेशा मदद की है। उनका यह भी कहना था कि आने वाले चुनाव में मैं कांग्रेस के पक्ष में समर्थन में प्रचार करूंगा, और शिवराज के खिलाफ जो है जनता के बीच जाऊंगा और उसको बताऊंगा कि ये संत और महात्माओं की जो इज्जत नहीं करते हैं, और इन्हें झूठा मुकदमा लगाकर मेरे ऊपर दर्ज करवाया केस, और मुझे मतलब दोष मेरा सिद्ध नहीं हुआ, और आज मुझे कोर्ट ने बरी कर दिया। उसके बाद बड़े उग्र रूप में बाबा थे। उन्होंने महाकाल के बारे में कहा कि मैं महाकाल की नगरी में गया था, तो वहाँ पंडाओं को और मेरे को इसलिए नहीं घुसने दिया क्योंकि मैं कांग्रेस का पंडा हूँ। इस तरह से उन्होंने कई बातें की, आज बड़े उग्र रूप में नजर आए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि शिवराज सरकार लुटेरी सरकार है। धर्मिष्ठा, मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगी आपसे। अपने वीडियो में देखा होगा, मिर्ची बाबा ने कहा है कि मैं भाजपा में शिवराज और उनकी पत्नी को घोटालों के मामले में कोर्ट में घसीटूंगा, तो क्या मिर्ची बाबा के पास कोई साक्ष्य है इस टाइप के? कोई कहा कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा, लेकिन उनने, आपको बताऊं, जब मीडिया से चर्चा कर रहे थे उसके बीच में उन्होंने ये कहा था कि शिवराज सरकार गाय का पैसा भी खा गए। जो आज गाय है, गो माता सड़क पे घूम रही है, और कमलनाथ की सरकार जब आई थी उन्होंने गो रक्षा के लिए, गो अन्न के लिए, गो के भोजन के लिए जो है बजट दिया था सरकार, वो बजट भी खा गई, और आज जो गाय जो है वो मारी मारी फिर रही है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट नजर आता है कि ये ऐसा कोई मुद्दा लेके कोर्ट में जाएंगे, और ये कोशिश करेंगे हमें बताने की कि जो गाय की दुर्दशा है वो कमलनाथ सरकार में अच्छी, तो शिवराज सरकार में गाय की केयर नहीं हो रही है। गाय सड़कों पर घूम रही है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी पन्नी खाती है, उसको भरपूर जो है घास और भूसा नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर मिर्ची बाबा कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। धर्मिष्ठा जी, तमाम जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद विनोद जी। मध्य प्रदेश में मॉब लिंचिंग के पीड़ित को सरकार 10 लाख रुपए तक मुआवजा देगी। मध्य प्रदेश मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 को शनिवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। यदि मॉब लिंचिंग में पीड़ित की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख मुआवजा मिलेगा। घायलों के लिए 4 से 6 लाख रुपए का प्रावधान होगा। इसमें मॉब लिंचिंग की वो सभी घटनाएं शामिल होंगी जो धर्म, जाति, भाषा या अन्य किसी वजह से होती है। मध्य प्रदेश की स्कीम में मॉब लिंचिंग उसे माना जाएगा जिसमें 5 या उससे अधिक आरोपी शामिल हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जिम्मे होगी। जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं मिल पाए उन्हें इस योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में 435 नए पद भरे जाएंगे। जिन्हें पीएम जिन